तो ये नारा तभी पूरा होता है जब इसमें आधी आबादी की भागीदारी हो। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी की बात समाजवादी लोग हमेशा उठाते रहे हैं और अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे ज्यादा गैर बराबरी का सामना अगर किसी को करना पड़ता है समाज में तो हमारी यही माताएं बहनें हैं। जहां गैर बराबरी के खिलाफ इन्हें खड़ा होना है, वही लगातार जो खबरें मिलती हैं और जो देश के आंकड़े बता रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और असुरक्षित महिलाएं कहीं दिखाई दे रही तो उत्तर प्रदेश में है। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां सबसे ज्यादा माताएं बहनें असुरक्षित हैं। ये हमारी माताएं बहनें और संगठन के लोग, इन्हें मणिपुर याद है कि किस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ व्यवहार हुआ है। दुनिया में कहीं भी इस तरह की घटना हुई होगी, वहां की सरकारों ने कड़ी से कड़ी निंदा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होने के बावजूद भी उन माताओं बहनों को जो न्याय मिल जाना चाहिए था, न्याय में नहीं मिला। इसी उत्तर प्रदेश में हमने और आपने देखा, एक मां बेटी न्याय के लिए अपनी आवाज उठाती रही और सरकार का बुलडोजर रुका नहीं। उस सरकार के बुलडोजर ने उनके घर में आग लगा दी और उन दोनों की मां बेटियों की जान चली गई। और हर दिन अखबारों में महिला उत्पीड़न की कहीं न कहीं घटना सुनने को मिलती है। जितना सेंसिटिव सरकार को होना चाहिए था, सरकार सेंसिटिव नहीं दिखाई दे रही है, केवल वो नारों में दिखाई दे रही है। अगर नारी सम्मान बचाना है तो हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना होगा। अब रिटर्न गिफ्ट में क्या मिल रहा है मुझे? ये बातें मत किया करो आप लोग। मैं बात समझ रहा हूँ जो बात आप कह रहे हैं। ये जो उम्र बढ़ाने की बात थी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, याद कीजिए, मेट्रो में शराब बेचना चाहते थे, ट्वीट हो गया, बदल गए। उम्र को लेकर के पूरे प्रदेश के नौजवान आक्रोशित थे। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को कहा कि उम्र बढ़ानी चाहिए और कम से कम सरकार ने स्वीकार कर लिया। ये नौजवानों के आक्रोश से डरते हैं। नौजवानों के आक्रोश को देख करके इन्होंने उम्र बढ़ाई है और उम्र बढ़ाना जरूरी था। ये अच्छा किया, उम्र बढ़ा दी, नहीं तो तमाम नौजवान बेरोजगार रह जाते। लेकिन सवाल यहां तक नहीं है, क्योंकि चुनाव करीब है, इसलिए नौकरी का दिया है और ये रिजल्ट वोट पड़ने के बाद भी नहीं आएगा। इसलिए प्रेस के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने पूरे संगठन की महिलाओं का धन्यवाद देता हूं। बहुत शानदार संगठन की बैठक है और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए बधाई। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर संगठन के आए हुए सब लोग ये संकल्प लेकर के जाएंगे, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने बूथ पर समाजवादी पार्टी की योजनाओं को, नीतियों को, कार्यक्रम को पहुंचाएंगे और जिताने का काम करेंगे। मैं इन सभी महिला संगठन के पदाधिकारियों का, सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं।